हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवर्स स्टडी में साइंस की क्लास में वह विजय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का बोर्ड पर नजर आ रहा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा व शक्ति, हमारा थर्ड क्लास है हमारी साइंस की। ये क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है एचएसएससी सीईटी के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने 2 क्लासेज में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स, हमने इनके बारे में पढ़ा है। आज हम वर्क के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा वर्क के बारे में जानते हैं। वर्क होता क्या है? वर्क यानी कि कार्य क्या होता है? कार्य होता है F इंटू एस, यानी कि बल गुणा में बल की दिशा में हुआ विस्थापन। बल क्या होता है कि कार्य, जब हम कोई भी कार्य तब किया या हुआ माना जाएगा जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा में उसी वस्तु का विस्थापन होगा। उसी चीज को हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्य कहेंगे। अगर वर्क की मैं बात करूं, विस्थापन जो है, बल और विस्थापन दोनों की दोनों अदिश राशियां हैं। दोनों की दोनों क्या हैं? अदिश राशियां हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? जूल है। क्या है? जूल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल और डिराइव्ड। जैसा कि आप सभी ने देखा, फंडामेंटल यूनिट होती हैं मूल इकाइयां और ये होती हैं व्युत्पन्न इकाइयां। फंडामेंटल और व्युत्पन्न इकाइयों के अंदर अंतर क्या होता है? वे राशियां जिसमें अंदर मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों चीजें होती हैं, यानी कि इनका स्वतंत्र रूप से मापन किया जा सकता है। दोस्तों, स्वतंत्र रूप से मापन किया जा सकता है। मैं एक बात कहूंगा, हमारे चैनल को, छोटा सा जो चैनल है, आप सभी की बदौलत प्लीज शेयर करें साथियों। व्युत्पन्न इकाइयां जो इन तीनों चीजों पर निर्भर करती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल इकाइयों के ऊपर निर्भर करती हैं, किस चीज के लिए? मापने के लिए। अब इसी प्रकार से 3 सिस्टम होते हैं किसी भी चीज को मापने के लिए। 3 सिस्टम कौन कौन से? पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम, एक एमकेएस और एक होता है एफपीएस। सीजीएस में देखिए, ध्यान से समझिएगा, सेंटीमीटर जिसको हम लेंथ को मापते हैं। एक होता है ग्राम जिसमें हम मास को मापते हैं। किस चीज को मापते हैं? मास को। एक टाइम, ये तीनों की ऐसा यूनिट है, तीनों की यूनिट्स हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? बल का जो यूनिट है वो कितना होगा? बल का मात्रक क्या कहलाएगा? अर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? अर्ग कहलाएगा। अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट में मैंने लिख दिया क्या? जूल। एसआई यूनिट में क्या होगा? जूल होगा दोस्तों। एसआई यूनिट में जूल कहलाएगा। अगर सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मास में होता है, यहां पे होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। ये 3 सिस्टम होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, सीजीएस में पूछा जाता है कि बल की यूनिट बताइए क्या है? बल की यूनिट हम क्या बता रहे हैं? अर्ग होती है सीजीएस के सिस्टम के अंदर। सीजीएस सिस्टम में हमने पढ़ लिया। एफपीएस में होता है फुट पाउंड। क्या होता है दोस्तों? एफपीएस में होता है फुट पाउंड होता है। एक अर्ग जो है, एक अर्ग किसके बराबर होता है साथियों? एक अर्ग होता है 10 की पावर 7 जूल की। 10 की पावर 7 जूल के बराबर होता है एक अर्ग। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक अर्ग किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 जूल के बराबर होता है। अगर साथियों कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, अपने नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। चलिए ऊर्जा को हम देखते हैं। ऊर्जा होती क्या है? ऊर्जा होती है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है साथियों। ऊर्जा कहलाता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की अक्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा को हम किस चीज में मापते हैं? जूल में ही मापते हैं। किस चीज में मापते हैं दोस्तों? जूल में। एक होता है 1 किलोवाट पर हावर। किलोवाट, इसमें अंदर क्या होता है? 3600 जूल होती है। कितनी जूल होती हैं? 3600 जूल होती हैं।
3600 जूल होती है। ये जूल है भाई, JOULE, कहीं जूली सोच जाओ, जूली नहीं जूल है बेटा। जूली तब मिलेगी जब आप पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे, तब जाके हमें क्या होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब मैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। प्रकार ऊर्जा के कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के प्रकार, मेनली ऊर्जा कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर किसी भी बॉडी के अंदर दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। पहली होती है गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक ऐसी ऊर्जा, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु भाग रही है, कोई वस्तु गति में है, अगर वो वस्तु गति में चलते चलते कोई काम करती है, कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी देती है। कोई वस्तु गति में है, गति में काम करने की दर को क्या कहते हैं? हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के हम कहते हैं इसे, के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है साथियों? स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पीई होती है। पीई इज इक्वल टू m गुणा g गुणा h के होती है। m गुणा g गुणा h, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट के बराबर होती है mgh। क्या होती है? mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट के। एक एनर्जी और होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, देखिए मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो, जैसे हम क्या करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जैसे किसी भी वस्तु के द्वारा फिजिकली कोई काम किया जाता है, फिजिकली काम करने की दर को जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। अब कुछ प्रकार हैं ऊर्जा के, यहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं, ऊर्जा के मैं प्रकार बताता हूं आप सभी को। भाई पेशेंस नहीं है कुछ बच्चों के अंदर, वीडियो को देखना शुरू करेंगे लेकिन थोड़ा सा देख के बंद कर देंगे। दोस्तों मैं एक बात कहता हूं, जब सीखना चाहोगे ना बेटा, तभी चीजें आएंगी, वरना आप कहीं पेड कोर्स लेंगे, वहीं भी यही चीजें पढ़ाई जाएंगी और वहां बड़े खुश होकर पढ़ोगे, क्योंकि वहां पर चीजें महंगी मिलती हैं। महंगी मिलेंगी तो अपने आप कदर होगी। अब देखिए ध्यान से, ये होता है, सबसे पहले हमने यांत्रिक ऊर्जा तो पढ़ लिया, यांत्रिक, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। जल, पवन, नाभिकीय, ये मुख्य प्रकार हैं। मैकेनिकल एनर्जी को मैं बता चुका हूं। जल ऊर्जा को डिस्कस करते हैं। जैसे एक ऊर्जा होती है जो बहते हुए जल से हमें मिलती है। बहते हुए जल से, जैसे टरबाइन के ऊपर जल गिराया जाता है और टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है, वो जल ऊर्जा है। अब बात आती है पवन ऊर्जा की। पवन चक्की चलती है, पवन चक्की के चलने से क्या होता है? पवन चक्की के चलने से एक, जैसे चक्कर है वो बड़ा सा घूमेगा पवन की वजह से, और वो चक्कर ऐसे घूमेगा, तब वो जैसे पानी है ना, पानी निकलेगा हैंडपंप से। अब ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि ऊर्जा जब ट्रैवल करती है तभी तो हमारे कानों को क्या करता है? सुनाई देता है। प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाश ट्रैवल करता है मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तभी तो हम देख सकते हैं। दोस्तों नाभिकीय आप सभी को पता है, नाभिक से जो ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। देखिए ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत की मैं बात करूं तो जब भी ऊर्जा की हम बात करते हैं, मैंने कई प्रकार की ऊर्जाएं बताई हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ध्यान से समझते हैं कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा है कंसेप्ट, प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करें। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को दिया किसने था? हेल्महोल्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। हेल्महोल्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने इसको सिद्धांत को दिया था। ऊर्जा के सिद्धांत को हेल्महोल्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब आगे हम डिस्कस करें तो एक पावर शब्द आया था, पावर, शक्ति। पावर, शक्ति। शक्ति क्या होती है बताइए? देखिए मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की अक्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यानी कि P इज इक्वल टू W/T होता है, लेकिन यानी कि कार्य करने की दर, एक अक्षमता होती है, एक दर होती है। दोनों चीजों में अंतर होता है। एक तो हम इतना काम कर सकते हैं, लेकिन एक हम 1 घंटे में या 2 घंटे में या 5 घंटे या 10 दिन में इतना काम कर सकते हैं। वो एनर्जी पावर की एक दर कहलाएगी, W/T, यानी कि कार्य बटे समय। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वॉट, WATT, वॉट। 1 किलोवाट मैंने बता दिया था, किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट पर आवर बता दिया था। 1 हॉर्स पावर होती है ना, HP, 746 वाट होते हैं उसमें। 1 HP में 746 वाट होते हैं दोस्तों। कितने वाट होते हैं? 746। P के कुछ फॉर्मूला जो हैं, P को हम VI से भी डिनोट करते हैं। VI से, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I होता है करंट। इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी के सामने। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है दोस्तों। अगर साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर करें। साथियों आप सभी को कुछ डिवाइस नजर आ रहे हैं यहाँ, जैसे विद्युत बल्ब है। ये डिवाइस है, यानी कि ये यंत्र हैं, और ये ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं इनको। जैसे विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आगे हम क्या करते हैं, विद्युत सेल जो है ना, विद्युत सेल वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चेंजेस करते हैं ये डिवाइस इस प्रकार की एनर्जी को। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तन लाता है। एक आप देख रहे हो डायनेमो। ये डायनेमो पबजी वाला डायनेमो नहीं है, कभी पबजी वाला डायनेमो समझ जाओ आप। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। और मोटर होती है ना, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये यहाँ पर ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कुछ डिवाइस है मैं वो विद्युत लिखवाऊंगा आप सभी को। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम एक बंदा अगर इस वीडियो को पूरा भी देखेगा ना, जल्दी ही अपना वॉच टाइम पूरा होगा और हम लाइव क्लासेस की डिस्कशन, लाइव क्लासेस का टाइम दे देंगे आप सभी को। प्लीज शेयर सपोर्ट करिए साथ के, आप सभी के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, एक एवरेज वीडियोज का जो 1 मिनट तक वीडियोज नहीं आते, 1 मिनट एवरेज व्यू नहीं आता, बहुत ही शर्म की बात है यार। अगर इतना ही बुरा पढ़ाते हैं तो फिर क्यों करते हो नीचे कमेंट, नाइस सर, टॉप सर, अच्छी जो, गुड जॉब सर। अरे क्यों करते हो ऐसा दिखावा? मुझे नहीं जरूरत है ऐसे दिखावे की। आप डिसलाइक करके चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम झूठा दिखावा मत करिए यार। झूठा दिखावा करते हैं बड़ी तकलीफ होती है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा कंसेप्ट देने के बाद फिर भी व्यूज नहीं आते। कितने बच्चों को शेयर कर लो, बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे अजगर। बेटा एक बात कहता हूं, जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे ना तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी।
कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। विराट कोहली को अपना आइकन मानते हो ना, बंदा कभी एसी में नहीं सोता। मैच जब चलते हैं, अब आईपीएल चल रहा है, आप क्या सोचते हो वो होटल में जाता है एसी में सोता है? बेटा अगले दिन गर्मी में कौन खेलेगा? क्या समझते हो अपने आप को? शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, लाइक करो। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी।